मार्केट ओपन होता है और टाटा पावर हमें 2% की अपसाइड दिखाता है। अगर आप लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से भी देखोगे तो इसने ओपनिंग जो है वो 266 पर दिखाया था और लास्ट क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो इसकी पहले की दिख रही थी। तो इसका 2% का अपसाइड था। अगर आप टाटा मोटर्स को एकदम वेरी बिगनिंग में अगर आप इसको ट्रेड कर रहे थे और अगर आप समझ रहे थे तो, क्योंकि इसके अंदर एएम ऑर्डर्स लगे हुए थे और आरएसआई अगर आप देखो तो हाई पर पहुंच गया था। एंड डेफिनेटली मैंने इसके अंदर इसके पिछले वीडियो के अंदर नहीं कहा था कि इसके अंदर कुछ भी अपसाइड आ सकती है या फिर डाउन साइड आ सकती है, लेकिन ये जरूर कहा था कि आप है ना इसके अंदर अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलना अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो और अगर आप एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो जो इसके रिजल्ट तक का वेट से पहले ही आप इसको सेल आउट कर दोगे। प्लस ये भी कहा था कि इसके अंदर अभी टाटा पावर सोलार की जो अपडेट आई है इसके कारण आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर अपसाइड आ सकता है एंड टाटा पावर सोलार का वैल्यूएशन भी करवा के दिखाया था। तो दोस्तों ये बात है ना कि इसके अंदर एक डिप आया एंड जैसे ही मार्केट ओपन हुआ इसके अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी आई और कई सारे लोगों ने इसके अंदर अपना पैसा गवाया है इंट्राडे के अंदर। और वो कैसे? क्योंकि इसके अंदर 2% का एक अपसाइड और जो गैप अप ओपनिंग हुई, गैप अप ओपनिंग के बाद कई सारे लोगों ने इधर ही क्वांटिटी बाय की है एंड दैट इज बाय हमें क्वांटिटी ज्यादा दिख रही है, प्लस इधर लोगों ने सेल कर दिया। तो दोस्तों ये सारी चीज हुई है। प्लस अगर आप देखोगे इसकी ये भी चीज है तो इसके अंदर एफआईडीआई की डेटा देखोगे ना, सो एफआईडीआई अभी तो इसके अंदर इन्होंने अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन 18 डेट का देखोगे सो डीआईएस ने भर के सेलिंग की थी और एफआईआईएस ने बाइंग की थी, लेकिन फिर भी हमारा मार्केट सस्टेन कर रहा था। लेकिन अगर आप अभी हमारे मार्केट को देखोगे तो मार्केट के अंदर गिरावट दिखेगी और ये गिरावट की बात तो ये है कि हमारा टाटा पावर के साथ साथ पूरा निफ्टी इंडेक्स के अंदर निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स तो भाई पूरा मिलाकर निफ्टी एनर्जी 1.5% की गिरावट आपको दिखा रहा है। आपके स्क्रीन के सामने 1.5% की गिरावट दिख रही है एंड सेम लाइक टाटा पावर हमें हर एक निफ्टी इंडेक्स के शेयर के अंदर स्टार्टिंग के अंदर यही मूवमेंट देखने मिली। अगर आप देखोगे इस जगह पर गैप देखने मिला, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अदानी पावर के अंदर ऑपरेटर का मूव चल रहा है और मैंने वो अपने वीडियो में बताया भी है। अगर आप देखोगे अदानी पावर के अंदर हमें अपसाइड देखने मिली और इसके अंदर सेम इसके अंदर ये जो गैप आया है ये सेम आया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर 2% की अपसाइड आई है और वहीं पर हमारा टाटा पावर 12% डाउन है, हमारा अदानी एंटरप्राइज 3% और फिर हमारा आर पावर भी डाउन है। और बाकी कोई भी आप पावर सेक्टर पकड़ लो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है तो उसके अंदर एक प्रेशर देखने मिला था, क्योंकि एनर्जी पूरा सेक्टर ही 1.5% की गिरावट पर है। दोस्तों एक ही चीज कहना चाहूंगा, टाटा पावर के आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन ध्यान में रखने अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। एंड अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो दोस्तों डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जो टारगेट्स मिले हैं वो बड़े बड़े मिले हैं टाटा पावर से रिलेटेड। अभी स्टॉक 225 पर चल रहा है, तो ये स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आ रहा है, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके 250 के और 260 के टारगेट दिए हैं। 5 बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस जिसके अंदर बड़े बड़े नाम शामिल है, वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब चैनल के वीडियोस के अंदर बता दिया है। एक वीडियो बनाया था मैंने खाली ब्रोकरेज हाउस के टारगेट्स बताए थे और मैंने टेलीग्राम चैनल पर तो ये बता ही दिया था, सारे टारगेट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। लेकिन दोस्तों बात वो नहीं है, बात ये है कि जल्दी ही हमें इसके अंदर एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। सो हमें इसके अंदर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही है कि इसके अंदर डाउन साइड देखने मिला। प्लस इसका जो ये वाला सेक्शन है हर एक एनर्जी के सेक्टर के अंदर ये देखने मिला एंड कई सारे लोगों ने इसके अंदर भरपूर सेलिंग की है, जिसके कारण हमें इसके अंदर लॉस देखने मिला, नेगेटिविटी देखने मिली। लेकिन इसका रेवेन्यू जो है वो अप है। अगेन मैं कहना चाहूंगा रेवेन्यू अप है, नेट इनकम अप है और नेट प्रॉफिट मार्जिन अप है। सो इसमें घबराने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा सेंसेक्स और हमारा निफ्टी दोनों ही इंडेक्स डाउन है, जिसके कारण हमें इसके अंदर भी गिरावट होते हुए देखने मिली। एक बार हम इसका जो रिजल्ट का फाइनेंशियल्स है वो देख लेते हैं। कंपनी इंफॉर्मेशन में जाएंगे, फाइनेंशियल डेट देखेंगे, 28 अक्टूबर को इनका रिजल्ट निकलने वाला है। 28 अक्टूबर से पहले इनका बाउंस बैक हमें आराम से देखने मिल सकता है। एंड हमें बाउंस बैक जो नहीं देखने मिल सकता है वो शायद आईआरसीटीसी का शायद इसके अंदर जो स्प्लिट आने वाली है तब तक शायद इसके अंदर नेगेटिव मोमेंट या फिर फ्लैट मोमेंट देखने मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, फ्रेश बाइंग अभी है या नहीं? क्योंकि देखिए पूरे मार्केट के अंदर अपसाइड एक थी और पूरा अपर सर्किट में ट्रेड हो रहा था, लेकिन एट द एंड वेरी एट एंड ऑफ द मार्केट कुछ 3 बजे के आसपास इसके अंदर एक एकदम मेजर फॉल देखने मिला और वही फॉल को मैंने डिस्कस किया है और कहा है कि आप इसको अभी बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और स्प्लिट के बाद बाइंग की क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी आप देख लेना, ये सारी चीजें आपको दिख जाएगी। और इसके अंदर जो आपको ट्रेडिंग दिख रही है वो ट्रेडिंग क्वांटिटी में आपको नेगेटिविटी दिख रही है एंड नेगेटिवली इसके अंदर लोगों ने सेल क्वांटिटी लगाई है, 6 लाख के आसपास की सेल क्वांटिटी नेगेटिविटी में लगाई है। लेकिन यही कहना चाहूंगा कि अगर इसके अंदर अपसाइड आएगी तो इसके अंदर और तो भारी मात्रा में लोग बाइंग करना चालू कर देंगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आने की उम्मीद है वो रिजल्ट एकदम अच्छा आने की उम्मीद है। 28 अक्टूबर विल बी अ डेट फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स हु हैव बीन इन्वेस्टेड इन टाटा पावर। तो उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करके सारी चीजें पता रहनी चाहिए। 21 करोड़ की डिलीवरीज जो आपको देखने मिल रही है, 21 करोड़ की क्वांटिटी ट्रेडेड जो देखने मिल रही है, वो अपनी ही आपने बहुत बड़ा आंकड़ा है।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन का ध्यान रखना, प्लस आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि देखिए ये जो हमारा देखने मिल रहा है ना, ये अदानी पावर के अंदर हमें कुछ इस प्रकार की मूवमेंट देखने मिल रही है कि अदानी पावर के अंदर हमें अराउंड अगर आप पकड़ो सो 66% लोग बाइंग की कॉल, सेलिंग की कॉल दे रहे हैं। सो सेलिंग की कॉल थोड़ी सी बढ़ गई है, सो इसके अंदर आपको कॉशियस रख के चलना है। प्लस अगर आप देखोगे टाटा पावर के अंदर बात कर रहा हूं मैं, टाटा पावर का RSI 91 और MFI 92 पे देखने मिल रहा है। पिछली बार जब वीडियो बनाया था तो अराउंड 70 पे था, इसीलिए मैंने कुछ इतना उस पर बयान नहीं दिया था, लेकिन अभी सीधा ये 90 और 92 के ऊपर चले गया था मार्केट के ओपन होने के पहले। लेकिन अगर आप एक लाइव मार्केट में अपने ब्रोकर से रिलेटेड अगर आप RSI देखोगे तो आपको RSI 70 के आसपास, 80 के आसपास आता हुआ दिखेगा। ये 92 और 93 जो है ये हमारा मार्केट ओपन होने के पहले पहले बन चुका था, इसी वजह से हमें इसके अंदर गिरावट आते हुए देखने मिली। और अभी अगर आप चेक करोगे बाद में जाकर तो लाइव मार्केट के लाइव जब भी आप चेक करोगे अपने ब्रोकर पर जो टाइम ट्रेन अपडेट रहते हैं उनका RSI और MFI आपको एकदम थोड़ा सा नीचे देखने मिलेगा, जो हाईली ओवरबॉट जोन पर तो नहीं है, स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन पर तो नहीं है, लेकिन इन जनरल हाईली ओवरबॉट जोन पर है। स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन पर नहीं है लेकिन हाईली ओवरबॉट जोन पर है। ओवरबॉट जोन के भी 3 टाइप रहते हैं, एक ओवरबॉट जोन, फिर उसके अंदर हाईली ओवरबॉट जोन और उसके बाद स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन। तो स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन मतलब 90 से 100 के बीच में, तो 100 के बीच में तो बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, इसीलिए हाईली कहते हैं, स्ट्रांगली कहते हैं। और हाईली ओवरबॉट जोन 80 से 90 का होता है और हमारा ओवरबॉट जोन 70 टू 80 का होता है। सो ये सारी चीजें आपको ध्यान रख के चलिए। MFI और RSI आपको देखना है, दोनों एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा नीचे हो चुका है। तो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके ब्रोकर में RSI और MFI दोनों क्या बता रहे हैं, क्योंकि मेरे ब्रोकर में तो 80 और फिर एक RSI 80 और MFI हमें 82 देखने मिल रहा है। सो इस प्रकार से मूवमेंट मुझे तो पर्सनली देखने मिल रही है। एंड अदानी पावर में 66% लोग सेलिंग का क्यों कह रहे हैं, वो भी टाटा पावर से लिंक्ड है। अगर आपने टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया तो टाटा पावर के जॉनरा का सबसे बड़ा प्लेयर जो अदानी पावर है, पावर जनरेशन में, पावर कंसिडरेशन में, कंट्रीब्यूशन में, सारी चीज़ों में नंबर 1 प्लेयर है, प्राइवेट प्लेयर। तो उसके बारे में आपको नज़र होनी चाहिए, क्योंकि टाटा पावर को आप ओन करते हो, तो उसी के साथ आपको अदानी पावर जो आपका कॉम्पिटिटर कंपनी हो गई उस पर नज़र रहनी चाहिए कि अदानी पावर के अंदर 66% की सेलिंग कॉल क्यों आ रही है। प्लस अगर आप देखोगे हमारा अदानी पावर, उसके अंदर अपसाइड भी क्यों आई है, अपसाइड आने के साथ साथ सेलिंग कॉल आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को लिंक कर मैंने उस वीडियो में बताया है। सो डेफिनेटली गो देन एंड चेक द वीडियो। अब इसके अंदर सपोर्ट और टारगेट क्या होंगे। सो दोस्तों इसके अंदर एक इन जनरल फर्स्ट मूव है, अभी हमें कंफर्मेशन मूव कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखने मिलेगा। एंड जैसे ही कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर कंफर्मेशन मूव देखने मिलता है, आई विल अपडेट यू बाय मेकिंग अ वीडियो। एंड डेफिनेटली उस वीडियो में भी आपको हेल्प होगी, या फिर अगर छोटी सी अपडेट रहती है, सो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा। अब मैंने नया सा सोचा है कि अगर एकदम छोटी सी अपडेट है एंड वीडियो उसके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब टाइपिंग में बहुत टाइम लग जाता है एंड वीडियो बनाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। एंड अगर अपडेट ऐसी है जो टाइपिंग से बड़ी है लेकिन वीडियो बनाने के लिए छोटी है, सो मैं ऑडियो फॉर्मेट में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जिसकी वजह से वो मेरे लिए थोड़ा सा नुकसान होगा कि वीडियो के अंदर मोनेटाइजेशन होता है और उसके अंदर नहीं होगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है ना, हमें तो एकदम अपडेट देने से मतलब है। तो आपका फायदा हो रहा है, शॉर्ट टर्म में आपको न्यूज़ मिल रही है, और वो भी अब इसको एडिट करना पड़ता है, लेकिन वो जो ऑडियो है उसको एडिट नहीं करना पड़ता है। जब भी कुछ अपडेट आती है वो मैं अपना चालू करके, माइक से चालू करके आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहूंगा, और टारगेट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मैं शायद रात तक बता दूंगा, या फिर कल के ट्रेडिंग सेशन को वॉच करने के बाद हम उसका टारगेट, सपोर्ट और लेवल्स सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड करूंगा। एंड अगर जैसे ही ये DIIs और FIs 6 बजे 7 बजे के आसपास अपडेट हो जाता है, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड देन आई विल अपडेट यू ऑल कि अभी इसके अंदर किस प्रकार की मूवमेंट हुई है, क्या DIIs और FIs दोनों में से किसने ज्यादा सेलिंग किया या फिर दोनों ने बाइंग की है, सेलिंग किया, सारी चीजें अपडेट हो जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। नीचे टेलीग्राम सेक्शन का लिंक है, डेफिनेटली यू कैन कंसिडर अस ज्वाइनिंग ओवर देयर।